नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है ये है आधार शिविर कटरा का, जिसको हम बाबा श्रीधर चौक व कटरा मैन चौक भी बोलते हैं। यहीं से आप पहुंचते हैं माता रानी जी की यात्रा करने के लिए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको आज माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। किस तरीके से आप यहां पर पहुंचते हैं, साथ साथ सबसे पहले आपको यहां पहुंचकर क्या करना होता है और किस तरीके से आप अपनी पूरी यात्रा करते हैं, यात्रा करने की टाइमिंग, यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं, मौसम आपको किस तरीके का मिल सकता है, साथ साथ भवन पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना। अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा और रात्रि का, कल रात्रि का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है और देख सकते हैं चहल पहल भक्तों की बराबर यहाँ पर बनी हुई है। आज है 21 मई सन 2025 और दिन है बुधवार का। तो सबसे पहले बात करूंगा आज के मौसम की। आज माता रानी के दरबार में आपको पूरे दिन तेज धूप देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ गर्मी दिन के समय में आपको जबरदस्त मिलने वाली है, तो रात्रि के समय में भी मौसम आपको नॉर्मल देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप यात्रा करने के लिए जाएंगे तो यात्रा में अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर ले लीजिएगा। साथ साथ रुक रुक के आराम आराम से आप अपनी यात्रा को कीजिएगा। मौसम में जबरदस्त आने वाले दिनों में भी आपको गर्मी देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले आपसे माता रानी जी के दरबार आप लोग किस तरीके से पहुँच सकते हैं। देखिए, माता रानी जी के दरबार पहुँचने के लिए देश के हर कोने से रेल नेटवर्क जुड़ा हुआ है जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए। साथ ही साथ कटरा में भी माता वैष्णो देवी जी के नाम से रेलवे स्टेशन है। बहुत सारी गाड़ियां वहां तक भी सीधे पहुंचती हैं। आप रेल के द्वारा, आप बस के द्वारा, आप अपनी पर्सनल गाड़ी के द्वारा माता रानी जी के दरबार कटरा पहुंच जाते हैं। कटरा पहुंचने पर आपको यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस या फिर धर्मशालाएं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर आप अपने होटल, गेस्ट हाउस या फिर धर्मशाला बुक कर सकते हैं। अगर मैं होटल की बात करूं कटरा के अंदर तो होटल आपको 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक, धर्मशाला की बात करूं तो 200 रुपये से 1000 रुपये तक, और गेस्ट हाउस की बात करूं तो वो भी आपको 500 रुपये से 2000 रुपये तक के बीच में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो कि निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा मैन बस स्टैंड पर स्थित है, वहाँ पर भी मिल जाता है डोरमेट्री का सिस्टम, जो कि 150 रुपये 24 घंटे के लिए डोरमेट्री यहाँ पर मिल जाती है। आप डोरमेट्री की या रूम की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाना है या फिर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में माता वैष्णो देवी जी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इस बुकिंग को कर सकते हैं। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं, कटरा पहुंचने के बाद आपको यात्रा शुरू करनी है। अगर आप मई के और जून के महीने में यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप अपनी यात्रा को अर्ली मॉर्निंग या शाम के समय शुरू करें, क्योंकि दिन के समय गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी नज़ारा कटरा मैन चौक का ही देख रहे हैं, देख सकते हैं कितनी रौनक आपको कटरा मैन चौक पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये कल का एक्सक्लूसिव वीडियो है 20 मई सन 2025 का। हल्की फुल्की चहल पहल अब यहाँ पर बढ़ने लगी है क्योंकि यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। बात करते हैं यात्रा शुरू करने से पहले आपको लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड आपको कटरा मैन बस स्टैंड पर, जो कि यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आप रेलवे के माध्यम से आ रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर भी RFID कार्ड के काउंटर बने हुए हैं, वहाँ से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। RFID कार्ड सुबह 4 बजे काउंटर ओपन हो जाता है, रात को 10 बजे तक ओपन रहता है और इसकी वैधता यात्रा शुरू करने के लिए लगभग 10 घंटे के आसपास की रहती है। आप RFID कार्ड लेने के 10 से 12 घंटे के अंतराल तक अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना जरूरी है और RFID कार्ड लेने के बाद आप उसको अपने गले में ही डाल के रखिएगा। आप उसको बैग में मत रखिएगा, क्योंकि यात्रा मार्ग पे अगर चेकिंग होती है तो अगर RFID कार्ड आपके पास नहीं होता है तो आपको 100 रुपये तक का जुर्माना भी वहाँ पर लग सकता है। तो इस चीज़ से बचिएगा और अपने गले में ही RFID कार्ड को रखिएगा, क्योंकि RFID कार्ड से ही आपकी एंट्री माता रानी जी की यात्रा में होती है।
कटरा बस स्टैंड से आपको जाना होता है यात्रा शुरू करने के लिए, चाहे आप नए ताराकोट मार्ग से यात्रा शुरू करें या फिर चाहे पौराणिक मार्ग से यात्रा शुरू करें। आप दोनों ही जगह के लिए कटरा बस स्टैंड से ऑटो ले सकते हैं, जिनका कुछ 100 से 150 रुपए तक का फेयर होता है। आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं सीधे माता रानी जी के दर्शनी दरवाजे पर, और वहीं से माता रानी जी की यात्रा शुरू होती है। माता रानी जी की यात्रा कुल 14 किलोमीटर की है, जिसको आप नए ताराकोट मार्ग से और पौराणिक मार्ग दोनों से कर सकते हैं। पौराणिक मार्ग पर आपको बाणगंगा, साथ ही साथ चरण पादुका मंदिर व आपको घोड़े पिट्ठू पालकी और पूरे बाजार की सुविधा मिल जाती है। लेकिन अगर आप नए ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो उस मार्ग पर आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हल्की फुल्की दुकानें वहां पर मिलेंगी, साथ साथ घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं आपको वहां पर नहीं मिलेंगी। लंगर की सेवा उस रास्ते पर आपको मिल जाती है। तो आपको चूज करना है कि आप कौन से मार्ग से अपनी यात्रा को करना चाहते हैं। माता रानी जी के दोनों ही मार्ग अच्छे हैं और दोनों ही मार्ग पर श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल जाती हैं। जब आप अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं तो अगर आप पौराणिक मार्ग से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले पौराणिक मार्ग पे आपको बाणगंगा के दर्शन होते हैं। बाणगंगा वही स्थान है जहां पर माता रानी जी ने तीर चला करके हनुमान जी की प्यास बुझाई थी और अपने केश भी वहां पर उन्होंने धोए थे, इसलिए उस स्थान को बालगंगा और बाणगंगा दोनों ही कहा जाता है। भक्त वहां से अपने स्नान करने के बाद यात्रा को शुरू करते हैं और ये पहला पड़ाव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माता रानी जी की यात्रा में पड़ता है। और दूसरे पड़ाव की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे आप अपनी यात्रा को करते जाएंगे, दूसरे नंबर पर पड़ाव आता है चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर की जो पौराणिक कहानी है, कहा जाता है कि माता रानी जी ने भैरवनाथ को यहीं से पीछे मुड़ के देखा था। जब माता रानी जी जा रही थी त्रिकुटा पर्वत की तरफ और भैरवनाथ उनके पीछे थे, तो माता रानी जी ने यहीं पर एक शिला पर खड़े होकर के देखा था कि भैरवनाथ कितना पीछे हैं, और उसी शिला पर माता रानी जी के चरणों के निशान बन गए थे, जिसके दर्शन आज हम चरण पादुका मंदिर के रूप में करते हैं। और ये दर्शन आप अगर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको जरूर करने चाहिए। माता रानी जी के यात्रा मार्ग में जो आनंद यात्रा करते समय आता है, तो वो आनंद अगर आप हेलीकॉप्टर या फिर और किसी माध्यम से यात्रा करते हैं, घोड़ा पिट्ठू पालकी, तो वो सारा का सारा आनंद नहीं रह जाता है। बहुत सारे भक्त हैं जो कि पैदल की यात्रा नहीं कर पाते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि उनके घोड़े के, पिट्ठू की या पालकी की मदद से अपनी यात्रा को करना होता है। लेकिन वो लोग जो सक्षम होते हैं, पैदल की यात्रा कर सकते हैं, उनको माँ भगवती जी के दरबार में पैदल की ही यात्रा करनी चाहिए। माता रानी जी की यात्रा में जो सुविधाएं मिलती हैं, यात्रा मार्ग में आपको नीट एंड क्लीन शौचालय की सुविधा मिलती रहती है। जगह जगह पर शौचालय श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए हुए हैं। साथ ही साथ पानी पीने की जो सुविधा है वो भी आपको जगह जगह पर माता रानी जी के यात्रा मार्ग में देखने के लिए मिल जाती है। गर्म पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था हर मौसम के हिसाब से यहाँ पर वाटर कूलर लगाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर यात्रा में किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने आने की तारीख भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हमसे पूछना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पड़ाव की। माता रानी जी की यात्रा में अगला पड़ाव पड़ता है जिसको हम अर्धकुंवारी मंदिर कहते हैं। जी हाँ, अर्धकुंवारी मंदिर की जो पौराणिक मान्यता है, कहा जाता है कि माता रानी जी इस गुफा में 9 महीने रही थी। जी हाँ, जब भैरवनाथ उनका पीछा कर रहे थे तो माता रानी जी 9 महीने इसी गुफा में रही थी, और इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। थोड़ी संकरी है गुफा, छोटी गुफा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग का समय भी दर्शनों में लगता है। अगर पीक सीजन की बात करूँ, जैसा कि अभी चल रहा है मई और जून का, क्योंकि अभी दरबार में भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आज की वेटिंग की बात करूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे की वेटिंग यहाँ पर चल रही है। लेकिन अगर मैं पीक सीजन की बात करूँ तो यहाँ पर 72 घंटे तक की वेटिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है। 24 से 48, 48 से 72 या 36 से 48 घंटे, इस तरीके की वेटिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी जब पीक सीजन यहाँ पर चलता है। गर्भजून गुफा में अटका आरती की बुकिंग भी होती है, जो कि सुबह में और शाम में होती है, जिसका शुल्क आप 500 रुपये होता है, और इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। फ़ायदा होता है कि अगर आप आरती में बैठते हैं और पीक सीजन होता है कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और वेटिंग चल रही है 48 घंटे की, तो आप आरती बुक करके आरती के तुरंत बाद ही माता रानी जी के गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर पंचमेवा का प्रसाद भी दिया जाता है। अर्धकुंवारी में आपको पूरा का पूरा मार्केट मिल जाता है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए निःशुल्क डॉर्मेटरी भी मिल जाता है, और अगर आप यहाँ पर लंगर की सेवा लेना चाहते हैं तो लंगर की सेवा भी आपको अर्धकुंवारी में मिल जाती है। और माता रानी जी का जो ताराकोट वाला मार्ग है वो भी अर्धकुंवारी तक ही आता है।
अर्धकुंवारी तक माता रानी जी की यात्रा की कुल 6.5 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। इसके बाद यहाँ से भी 2 रास्ते माता रानी जी की यात्रा के लिए जाते हैं। एक रास्ता जाता है वाया हिमकोटी होते हुए और एक पौराणिक मार्ग है जो हाथी मत्थे और सांझी छत होते हुए माता रानी जी के भवन की तरफ जाता है। हाथी मत्थे और सांझी छत वाला मार्ग बहुत ज़्यादा कठिन है, जिसे कि पौराणिक मार्ग कहते हैं, और उस पर आपको घोड़े पिट्ठों की सुविधा मिल जाती है। लेकिन हिमकोटी मार्ग थोड़ा नीचे होता है और उस पर चढ़ाई भी कम है, उस पर आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से यात्रा मार्ग को चुन सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो हिमकोटी मार्ग यात्रा के लिए अच्छा है और आप उससे यात्रा कीजिएगा। हिमकोटी मार्ग पर आपको बैटरी कार मिल जाती है जो चलती है अर्धकुंवारी से भवन और भवन से अर्धकुंवारी के बीच में, जिसका 450 रुपये एक तरफ से टिकट है, और दूसरी तरफ की टिकट की बात करूं जो भवन से अर्धकुंवारी है तो 350 रुपये आपको यहाँ पर देना होता है। इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है और ऑफलाइन टिकट बहुत कम लोगों को यहाँ पर मिलता है। ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ पर घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद भी पता नहीं होता है कि कितने लोगों को ऑफलाइन टिकट यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान करके आइएगा। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो आपको तय समय पर काउंटर पर पहुँचना होगा, वरना आपकी बुकिंग कैंसिल मान्य हो जाएगी। हेमकोटी मार्ग पर भी आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित भोजनालय, शौचालय सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पीने के पानी से लेकर के खाने तक की सुविधा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं माता रानी जी के भवन की। जब आप यात्रा करते हुए माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं तो भवन पर आपको माता रानी जी के दर्शनों में इस समय कितना समय लग रहा है। देखिए, अगर मैं आज की बात करूं तो माता रानी जी के दरबार में लगभग 10 मिनट का समय आपको लगेगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत कम है। और अगर मैं पीक सीजन की बात करूं, आने वाले जून महीने में जब यात्रा में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब आपको लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक का समय दर्शनों में लग जाता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे भक्त आते हैं कि जिनके पास रुकने की व्यवस्था नहीं होती है भवन पर, तो वो कहाँ पर रुकें। देखिए, भवन पर अगर आपके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है तो श्राइन बोर्ड के द्वारा वहाँ पर तो धर्मशालाएं हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है भक्तों के लिए। रात को 8 बजे उनको खोला जाता है। मनोकामना भवन और साथ ही साथ दुर्गा भवन, इन दोनों के अंदर धर्मशालाएं हैं। आप निःशुल्क वहां पर आकर के रुक सकते हैं। वहां पर रुकने के लिए आपको गद्दे लगे मिलते हैं, साथ साथ मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलती है, लॉकर की फैसिलिटी मिलती है। आपको ताला अपने साथ लेकर के जाना होता है लॉकर में लगाने के लिए। साथ साथ गर्म पानी, ठंडे पानी की सुविधा मिलती है और नीट एंड क्लीन बाथरूम की सुविधा वहाँ पर मिलती है। ब्लैंकेट स्टोर भी है, तो कंबल भी आप वहाँ पर सिक्योरिटी जमा करके ले सकते हैं और जब वापस करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाती है। साथ ही साथ माता रानी जी के भवन पर चलने वाली रोपवे की सुविधा, जो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक चलती है, वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहती है। और जब तेज बारिश होती है या आंधी तूफान होता है तो उस समय रोपवे को कई बार रोक भी दिया जाता है। रोपवे के अंदर एक बार में लगभग 35 से 40 लोग यात्रा करते हैं जो माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाते हैं। टिकट की बात करूं तो 100 रुपये अप एंड डाउन का टिकट होता है और 3 साल से बड़े बच्चे का यहाँ पर टिकट लगता है। ऑफलाइन टिकट की अगर मैं बात करूं तो दुर्गा भवन के बेसमेंट में इसकी ऑफलाइन टिकट मिलती है, वहां से आप इसकी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। लेकिन कतार बहुत लंबी होती है, जिसमें आपको 2-2.5 घंटे तक का इंतजार लग सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि यात्रा वाली डेट से 1 दिन पहले तक इसकी ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है, तो आप ऑनलाइन टिकट रोपवे की बुक कर लीजिएगा। उससे आपको घंटों तक लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना, क्योंकि जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल रिलीवेंट और सही जानकारी दे रहा हूँ। यात्रा करते समय आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान जरूर रखिएगा, जिसकी आवश्यकता आपको यात्रा मार्ग में पड़ सकती है। ज़रूरत की कुछ मेडिसिन्स अपने साथ जरूर लेकर के जाइएगा, जिनकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। एक रेनकोट या कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला भी आप अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि माँ भगवती जी के दरबार में मौसम कभी भी बदल जाता है। छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में जा रहे हैं तो रात्रि के समय के लिए उनके लिए गर्म कपड़ा और एक हल्का सा कंबल या चादर जरूर लेकर के जाइएगा, उसकी भी आवश्यकता आपको यात्रा में पड़ सकती है। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रख करके ही माँ भगवती जी की यात्रा करनी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का ही देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे भक्त कह रहे हैं कि जब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हम अपना सामान कहाँ रखें। देखिए, माता रानी जी के भवन पर लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है। नॉर्मल लॉकर की सुविधा भी है और डिजिटल लॉकर की सुविधा भी आपको भवन पर मिल जाती है। जहाँ पर मैं अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहीं पर आपको स्मार्ट लॉकर की सुविधा मिलती है, जिसका किराया 50 रुपये 3 घंटे के लिए होता है और ये पूरा का पूरा आपको वाईफाई से ऑपरेट होता है। आपके RFID कार्ड से ही इसकी बुकिंग होती है।
पहले 3 घंटे के लिए स्मार्ट लॉकर का किराया 50 रुपये लगता है, और अगर आप इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं तो 10 रुपये घंटा के हिसाब से इसमें बाद में ऐड होता रहता है, जिसकी पेमेंट आपको जब आप अपना सामान निकालते हैं उस समय करनी होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नॉर्मल लॉकर की, तो नॉर्मल लॉकर की सुविधा भी आपको मिल जाती है, जैसे कि लॉकर काउंटर नंबर 2, इन पर आपको जाकर के लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी, जहां पर आपको लाइन में लगना होगा, अपने लॉकर का इंतजार करना होगा और वहां से आपको लॉकर की बुकिंग मिल जाएगी। ये सामने देख सकते हैं, ये स्मार्ट लॉकर हैं जो ब्लू कलर के आप सामने देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको आराम से बुकिंग मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपके पास खाली मोबाइल है, पावर बैंक है या स्मार्ट वॉच है, उनको आप रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से लॉकर रूम है, जिसका किराया 50 रुपये है, और वो दुर्गा भवन में आपको मिलता है। अपना सामान आप वहां पर भी जमा करा सकते हैं। अगर आप आने वाले जून के महीने में या मई के लास्ट में पहुंच रहे हैं तो आपको ये सारी की सारी बातें फॉलो करनी है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। माता रानी जी की यात्रा में आपको ज़बरदस्त भीड़ देखने के लिए जून के महीने में मिल सकती है, तो पूरे प्रिकॉशंस के तौर पर ही आप माता रानी जी के दरबार आइएगा। जिसकी ऑनलाइन बुकिंग करनी है आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा, रूम डॉर्मेट्री की ऑनलाइन करके आइएगा। साथ ही साथ आप अगर हेलीकॉप्टर की टिकट लेना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट अभी प्रेजेंट में आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करके आएंगे तो ऑनलाइन में आपको फ़ायदा रहने वाला है। साथ साथ ऑफलाइन टिकट के लिए आपको दुर्गा भवन में जाकर के संपर्क करना है भवन पर, और अगर कटरा से लेना चाहते हैं तो वो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में संपर्क करना है। आप इस तरीके से हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, और माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप यात्रा पर आ सकते हैं। सारी की सारी ट्रेनें चलनी हैं, बसें चलनी हैं, टैक्सी चलनी हैं, होटल्स खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं चल रही हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है और नेगेटिव खबरों पर ध्यान नहीं देना है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। एक जय माता दी का और अपने आने की तारीख जरूर से कमेंट के अंदर लिखना है। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।